साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया कार्य किया और लखनऊ में भी हमारे साथी आप लोग जान रहे हैं, छोटा भाई सुधीर यादव जी, मुकेश यादव जी, कमलेश यादव जी और हमारे बहुत प्रमुख साथी छोटे भाई जैसे वो भी बिल्कुल प्रधान जी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो इटावा के प्रधान भी हैं वर्तमान में और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में मैथ साइंस से बहुत अच्छे गुणांक में हैं। और उन्हीं के साथ आए हुए छोटे भाई विकास यादव जी भी आज हमारी ये दोनों साथी प्रमुख सचिव जी से भी मिलने गए थे सचिवालय में। और सबसे पहले आज आरक्षण वाले साथियों के लिए खुशखबरी उनके माध्यम से जो मिली है। अभी आगे फिर भी हमको रुकना नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पता नहीं रहता, कभी कभी अधिकारी ओवरलुक भी कर जाते हैं। जैसे उस दिन भी प्रमुख सचिव जी ने बोला था कि आपकी तो काउंसलिंग 8 से शुरू होने वाली, तो कन्फ्यूज़न बहुत सारे विभाग का चार्ज रहता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो खुशी की बात है, लेकिन अभी हमको भरोसा नहीं करना है, अभी हमको मेहनत करते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आरक्षण किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा। आरक्षण ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, आरक्षण सभी को मिलेगा, क्योंकि 69,000 भर्ती में थोड़ा सा ही गलती, जबकि उसमें आरक्षण की नहीं, एमआरसी की वजह से गड़बड़ हुआ था। तो अगर आरक्षण सभी को मिलेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। और ये आरक्षण जो सुनने में आए गलत है, ये ऐसे हम लोग विभाग से मांगते रहते हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये चीज़ें मांगते रहते हैं। जो प्रमुख सचिव जी ने कहा वो आप लोग बता रहे हैं। तो एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों के लिए, पूर्व सैनिक साथियों के लिए, हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, महिला साथियों के लिए, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए, एसटी साथियों के लिए ये खुशखबरी की बात है। लेकिन हमको चुप होकर नहीं बैठ जाना है। अभी हमको इसको बिल्कुल, अगर कहीं से बात हवा आग लगी है, उड़ी है, तो इसको एकदम जड़ तक जाना है कि चिंगारी कहाँ से लगी है, और इसको अंतिम समय तक, क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है अलग से नहीं मिलता, ये उसी में, अगर स्कूल को भी यूनिट, बार बार मैं कह चुका हूँ, स्कूल को भी यूनिट मानी जाती तो ये जनरल, सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस इनकी कैटेगरी होगी। इसके बाद पूरी सीटों में से हम लोगों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगा। जो जिस कैटेगरी का है, जो को सामान्य का है, ओबीसी का, एससी का है, तो उसी वर्ग में वो जाएगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला, उसको अलग से आरक्षण नहीं होता। तो ये चीज़ें आज सुनने में आई है और हमारे जो साथी लखनऊ में लगातार प्रयास कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप सभी लोग साथियों उनका सहयोग कीजिए। जाइए, कल भी मिलिए अधिकारियों से, आप लोग निवेदन कीजिए। जैसे आज सचिवालय में गए थे हमारे नितिन दुबे जी, प्रधान जी, जो हमारे छोटे भाई हैं, और विकास यादव जी भी, विकास जी का योगदान है, प्रधान जी को ज़बरदस्ती लेके आए। तो ये सब बहुत प्रिय लड़के हैं। और कल हमारे साथी राहुल यादव जी भी जौनपुर से हैं, तैयार हैं, साथी अपनी पूरी टीम को लेके। आज किसी कारणवश नहीं जा पाए थे, सुधीर यादव तो वहाँ ही हैं। तो सब साथी लगातार लगे हुए हैं। हमारी सबसे काबिल तारीफ जो हमीरपुर की टीम है, मोहित राजपूत जी हैं, यहाँ पूरे अपनी रिजर्वेशन करा के आए हैं मिलने के लिए, धर्मेंद्र यादव जी हैं, बहुत सारे साथी लगातार प्रयासरत हैं अपनी भर्ती के लिए कि जल्द से हो, शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो और बहुत जल्दी हमको अच्छा समाचार सुनने को, देखने को मिलेगा। अब भर्ती अपने अंतिम चरण में है, लगातार हमारा प्रयास हो रहा है। माननीय शिक्षक विधायक जी से भी मेरी वार्ता हो गई, आज उनके पास बहुत भीड़ है। जल्द ही आपको मैं लेटर पोस्ट करूंगा, वो लेटर भी आपको देखने को मिलेगा। विधान परिषद सभापति जी को लिख रहे हैं वो। तो वो सब चीज़ें लगातार, हमारा चतुर्दिक प्रयास जारी है, हमारी टीम का प्रयास जारी है, आप सभी के सहयोग से जारी है, अकेला चना भार नहीं। और आप लोगों का ही मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। आप लोग ही जब कहते हैं, परेशान होते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी मजबूरियों को भी आप लोग समझिए, कभी कभी ऐसी कुछ मजबूरी भी हो जाती है कि व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ चीज़ें उपस्थित व्यक्तिगत नहीं हो सकता। मतलब आप उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आप समझिए बाकी सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं। आप लोग सब समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये आज अच्छी खुशखबरी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों के लिए और सामान्य आरक्षण वालों के लिए भी, जो 36 आरक्षण है और जो वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, दोनों लोगों के लिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लोगों के लिए भी जो है बहुत खुशखबरी की बात है। हिंदी में कहूँ तो 36 आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण
मतलब जो सामान्य आरक्षण है और जो 36 आरक्षण है, दोनों के लिए खुशखबरी की बात ये निकल के हमारे साथी नितिन द्विवेदी जी द्वारा आई है, जो आज सचिवालय भी गए थे, प्रमुख सचिव जी से मिले थे। उन्होंने बताया फिर हम प्रयास करेंगे, इसकी और बाल की खाल निकालने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ झूठ बोलने का तो कार्य नहीं है, ऐसे सामान्य तौर पे तो नहीं कह दिया गया है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर प्रयास कर रहे हैं। सीट वृद्धि की भी बात की जा रही है कि जो अगर अध्याचन, मैंने स्वयं विशेष सचिव जी से कहा था कि अगर इसमें रिजर्वेशन नहीं बैठ रहा है तो सीटों को बढ़ा के आप लोग कर दीजिए। तो ये हमारे साथी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप सभी साथी, उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में धन्यवाद और जय हिंद, जिंदाबाद कम से कम उनके लिए लिखिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। जो साथी आज मेरा वीडियोस बनाने का ये उद्देश्य अभी था नहीं, मैं सुबह सोचा था बनाने का, इसलिए अभी बनाने का उद्देश्य है कि अभी भी आप लोगों को समय है और कि महिला साथी भी हमारी कम हैं, कि सभी लोग उपस्थित होकर निवेदन करें, जाएं, मिलें अधिकारियों से, तो जिससे हमारे साथी जो इतनी दूर दूर से आके प्रयास कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़े। तो इन्हीं शब्दों का एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, इतनी टीम इतना सब मेहनत कर रही है, तो आप सभी साथी जो किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, सुदूर क्षेत्रों के हैं, लाखों लोग देखते हैं इसमें वीडियोस, 20-10,000, 15,000, कभी 5,000, 8,000, तो और इसमें लाखों लोग प्रभावित हैं। 42,000 तो अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा उनके पेरेंट्स हैं। तो उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं जा पाते हैं तो कम से कम चैनल को ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ही दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे बहुत लोगों तक ये जानकारी जाए। जो नहीं जानकारी मिल पाती उनको योगदान मिले, उनके पास भी मेरा वीडियोस जाए, जिससे आपकी लड़ाई को अच्छी तरीके से हमारे साथी लड़ सकें, मिल सकें। हमको एक अदद बेरोजगार जो साथी नौकरी हम लोगों को मिल सके, 4600 ग्रेड की नौकरी मिल सके, हम अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, बच्चों को पढ़ाने के माध्यम से अपना योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से कहूँगा, वीडियो जो नए साथी है, जो नहीं अभी जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।